को इतिहास की किताबों में उदार, सहिष्णु, शांति प्रिय और दयालु तक बताया जाए। लेकिन जो गलत इतिहास कई पीढ़ियों को पढ़ाया गया, अब उसमें सुधार किया जा रहा है। एनसीईआरटी की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब में मुगल शासकों के धार्मिक फैसलों, उनके सांस्कृतिक योगदान और भूमिका की नई और सही व्याख्या की गई। अब मुगलों और अन्य हमलावरों का इतिहास पढ़ाया तो जाएगा, लेकिन उसे सही तथ्यों और सही तरीके से पेश किया जाएगा। अब इतिहास की किताब में तथ्यों को राजनीतिक दबाव में छुपाया नहीं जाएगा, बल्कि उसको सच्चे रूप में पेश किया जाएगा। इस खबर को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है और इसीलिए आज एक तरह से समझ लीजिए कि पार्ट 2 में हम आपको पूरा सच दिखाने वाले हैं, क्योंकि हमने भी ये सोचा कि जब जानकारी दी जा रही है तो हर जानकारी सोर्स के साथ रखी जाए आपके साथ। और ये किताब जो हमारे हाथ में है, जो बीते दिन से हम आपको दिखा रहे हैं, इसकी गंभीरता को समझिए। देखिए, अक्सर लोग ये मानते हैं कि किताब में क्या है, जो पढ़ाएंगे हम तो अपने बच्चों को सिखा देंगे, लेकिन इन्हीं किताबों की बिसात पर हम पीढ़ियों की सोच इस देश में तय करते हैं, पैदा करते हैं। इन्हीं किताबों की बिसात पर हम ये तय करते हैं कि वो अपने देश में किसे नायक माने। उन आक्रामक मुगल शासकों को जिन्होंने 30-30 हजार लोगों का एक वक्त पर नरसंहार का आदेश दे दिया। लेकिन पिछले कई दशकों से बच्चों के दिमाग में मुगल और तुर्क हमलावरों की महानता की एक झूठी और कपोल कल्पित कहानियां डाली। उनकी क्रूरता के किस्से बहुत शातिराना अंदाज में छुपा दिए गए। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि दोनों चेहरा दिखाइए, पूरा सच सामने आना दीजिए। और जब ये वाला सच सामने आता है जिसमें उनका क्रूर चेहरा दिखता है, तो इस सच को ही विलेन मत बना दीजिए। ये सच विलेन नहीं है, ये सच सिर्फ आने वाली पीढ़ियों के लिए रोशनी की किरण है। क्योंकि कोई भी समाज, कोई देश अपने इतिहास को गलत समझकर आगे बढ़ ही नहीं सकता। नकाब अगर हटाए जा रहे हैं तो वजह है झूठ के पर्दे खींचे जा रहे हैं। अकबर और औरंगजेब बाबर की बर्बरता पर पर्दा उठाने डालने वाले उनकी क्रूरता को नए सांचे में डालकर उसे मोहब्बत की मिसाल बताने। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन का कहना है कि मुगलों के दौर में कोई दंगा नहीं होता। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर वास्तव